नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग निधि पर। इस चैनल पर हम आपको सामान्य ज्ञान से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर हैं। आज हम इस यात्रा की शुरुआत पिछले साल के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर करने जा रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम विभिन्न विषयों को विस्तार से कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो आगे आने वाले जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले साल 2023 में पूछे गए एसएससी के जीके का पेपर का फर्स्ट शिफ्ट का ये पहला सेट है। इसमें पूछा गया है स्तंभों का मिलान कीजिए। स्तंभ आ में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी आदि शैवालों के नाम दिए गए हैं, जिनका हिंदी में नाम होता है भूरे शैवाल, हरे शैवाल, नीले शैवाल और लाल शैवाल। इनका मिलान करना है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि क्लोरोफाइसी जो है ये हरे शैवाल का नाम है, इसको हरे शैवाल से मिलाएंगे। और फियोफाइसी को भूरे शैवाल कहा जाता है। रोडोफाइसी जो है लाल शैवाल है और साइनोफाइसी नीले हरे शैवाल को कहते हैं। यहाँ पर अगर इन ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही होता है, इसलिए इसमें विकल्प 4 सही होगा पहले सवाल का। इसके अलावा एक और बात जान लेते हैं कि भूरे सवाल में अगर क्वेश्चन केवल यही नहीं, क्वेश्चन कभी परीक्षा में रिपीट होने की संभावना कम होती है। कभी भी क्वेश्चन अगर पिछले साल पे सॉल्व किया जाए तो उस क्वेश्चन के आधार पर या उसके आगे पीछे उससे बनने वाले अन्य प्रश्नों पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि सवाल सेम ना करके उससे मिलता जुलता सवाल कुछ और ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर शैवाल के बारे में पूछा गया है, तो हो ना हो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा शैवाल और सबसे बड़ा शैवाल कौन सा होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, इन सब पर भी ध्यान दें। सबसे छोटा शैवाल होता है क्लाइमोडोला मोनास होता है, और बड़े शैवाल भी इसी ग्रुप के कई आते हैं जो कि कई फीट लंबे होते हैं। जो सबसे छोटा शैवाल एक कोसी शैवाल के रूप में होते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा गया है कि टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि टाइगर लीजन उस समय जब भारत स्वतंत्रता की डिमांड कर रहा था, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी जो भारत से अंग्रेज़ों को भगाने का प्रयास कर रहे थे, तो उस समय क्रांतिकारी दल के एक नेता सुभाष चंद्र बोस जो अपने स्तर पर भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, इसके लिए वो देश छोड़ करके विदेशों में मदद के लिए चले गए थे। एक समय पर वो 1942 के आसपास जर्मनी में गए हुए थे और जर्मनी में वहाँ पर स्वयंसेवकों को इकट्ठा किया लगभग 300, और वहाँ की सरकार से सहायता मांगी और सरकार ने जो है उनको अपने यहाँ देश की वर्दी पहनवा दी, और वहाँ से ही शुरू होता है आज़ाद हिंद फौज का गठन, यानी फ्री इंडिया लीजन। फ्री इंडिया लीजन का नाम इसलिए और दिया गया था कि जर्मनी सरकार द्वारा जो वर्दी पहनाई गई थी तो उस पर जो है एक बैज लगा था। बैज पर सिंह के उछालते हुए, मतलब सिंह के उछलते हुए इस तरह का निशान बना हुआ था। इसी कारण इसका नाम जो है टाइगर लीजन पड़ा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया था। तो आपको ध्यान ये रखना है कि भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जो है शतरंज की खिलाड़ी रही और इनको 2 लोगों को एक साथ दिया गया था। इसमें एक दूसरी प्रणज्ञा नाम से एक लेडी थी, इनके साथ में दोनों को शतरंज पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है अचल पूंजी के उपभोग को डैश किस रूप में जाना जाता है। तो सदैव आपको याद रखना होगा कि अचल पूंजी के उपभोग को मूल्यह्रास के नाम से ही जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। यह एक संवैधानिक पद है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के अनुच्छेदों में इनके डिटेल से दिया गया है। भारतीय लेखा प्रमुख और भारतीय लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जिसे शॉर्ट में CAG कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजन किया था। 2022 का AFC महिला फुटबॉल का आयोजन भारत ने किया था और यह 2022 में हुआ था, और ये अगला जो है 2026 में होगा, जिसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। इसलिए अगले क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये तो बीत चुका है। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में
व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पर जान लें कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जनजाति संख्या मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। उसके बाद उससे कम उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र वगैरह हैं। तो अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है। और परसेंटेज के आधार पर, यानी राज्य की जो जनसंख्या है उसके परसेंटेज के आधार पर बेस पे बात की जाए तो मिज़ोरम का पहला स्थान आता है, जहाँ 94.4% जनजातियाँ पाई जाती हैं पूरे राज्य की। तो यहाँ पर इस क्रम को देखा जाए तो सबसे छोटे में आता है आपका महाराष्ट्र, और उससे बड़ा आएगा उड़ीसा, और उसके आगे आएगा एमपी मध्य प्रदेश। तो इस क्रम में देखा जाए तो BCA आपका सेकंड ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में गूगल डूगल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ध्यान रखिए कि मृणालिनी साराभाई जो हैं भरतनाट्यम और कथकली की प्रख्यात नृत्यांगना रही हैं, और ये 1918 से लेकर 2016 यानी 2016 में एक्सपायर कर गई, 21 जून 2016 में, जहाँ तक हम जान रहे हैं। और ये मृणालिनी साराभाई जो अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई, उनकी पत्नी, और इनकी एक बेटी भी हैं, वो भी जो इस क्षेत्र में काफ़ी जो है संस्कृति और कला में उनका योगदान है। आगे निम्नलिखित में कौन सा संगीत का संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए वो लोकप्रिय है? याद रखें कि सितार के लिए सबसे ज़्यादा महारत हासिल है विलायत खां को, और इसमें जो अन्य नाम दिए गए अमजद अली खान, बहादुर खान और अली अकबर खान, ये तीन के तीनों सरोद वादक हैं, यानी सरोद में विख्यात में सरोद बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकें। तो इस तरह की परजीवी या परजीविता जो होती है ये ब्रूड परजीविता के नाम से जानी जाती है। ब्रूड परजीवी होते हैं ये खास करके इस तरह के जीव या पक्षी या जो भी कई होते हैं कि वो अपने अंडे दूसरे प्रजाति के, अपने या दूसरे प्रजाति के घोंसलों में जाकर रख देते हैं, और उन्हीं का जो है पालन पोषण, उनकी मेज़बानी, यानी जिसके वो पहला से घोंसला बना उसको छोड़ देते हैं और अपना फ्री हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो है प्रजातियों को ब्रूड परजीविता के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर क्लैप्टो प्रतिस्पर्धी और लैंगिक परजीविता दिया जो इससे संबंधित नहीं है। साव परजीविता को हमने नाम इस नाम से नहीं सुना। यदि अगर ब्रूड परजीविता का दूसरा नाम होगा तो यही ऑप्शन सही हो सकता है, यदि ये नहीं होगा तो फिर ब्रूड परजीविता ही होगा। इसमें ऑप्शन में कुछ डाउट हुआ गया, तो सही नाम इसका ब्रूड परजीविता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया? तो इसको याद रखें, फ्रेड हॉयल ने। इनकी डेट हमें इस समय याद नहीं, लेकिन फ्रेड हॉयल ने किया था। वैदिक आर्य से तो नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ था 7 नदियों द्वारा अपोहित क्षेत्र। 7 नदियों में एक झेलम नदी, तो इसका प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पर तो झेलम का प्राचीन नाम पूछा है, यहाँ पर प्राचीन नाम झेलम का वितिस्ता है, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसके साथ साथ ये जान लें कि 7 नदियों के भी प्राचीन नाम में से कोई अगला क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर परुषणी नाम से है, ये रावी नदी का पुराना नाम है, और अस्किनी जो है चिनाब नदी का पुराना नाम है, और विपाशा जो है व्यास नदी का और ये पुराना नाम। तो नया नाम ये क्या है? ये व्यास। इस केस थोड़ा सा शार्ट चल रहा है। तो ये जो परुषणी हो गया ये रावी नदी है, विपाशा ये व्यास नदी है, अस्किनी ये चिनाब नदी है, चिनाब, और वितस्ता ये झेलम नदी। अब आपका क्वेश्चन झेलम नदी के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लेकिन इसके साथ ऑप्शन को भी जानना जरूरी कि हो ना हो इस बार या अगले किसी क्वेश्चन में इन नाम को पूछ दें। चलिए नेक्स्ट। अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय ड्रेस दियाओ ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 19 वर्षीय अंशु मलिक ने रजत पदक जीता था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले क्वेश्चन में, भारत अंग्रेजों द्वारा शुरू की राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के आधार पर आधारित, यानी रिकार्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है?
जिस तरह से बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख दिया गया, लेकिन सीधा सा नाम ये है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, जिसको शुरू में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता था, PMJAY। जल्दी ही इसका संशोधन करके इसको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत और हेल्थ करके कुछ नाम दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर इस समय का प्रेजेंट ऑप्शन जो सही होगा वो थर्ड होगा, PMAVHIM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? तो ये बिहार है, क्योंकि बिहार जो है, जो भी नीति आयोग या इस प्रकार के आयोग में आया तो बिहार में सबसे ज़्यादा चरम पर गरीबी अपने राज्य में रही, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो ध्यान रखें, भरतनाट्यम हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो अगर यहाँ हिंदू धर्म होता तो दोनों सही होता, लेकिन केवल जैन धर्म है तो जैन धर्म पहला ऑप्शन सही होगा। खास करके ये जैन धर्म पर ही ज़्यादा बेस्ड था, लेकिन हिंदू धर्म को भी ये लोग मानते थे, भरतनाट्यम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार टाई या प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? जैसा कि इसके वर्ड से ही प्रतीत होता है, टाई या प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन का बंधन अर्थात रक्षाबंधन, जो श्रावण मास में, हिंदू महीने के श्रावण मास में अंश के मास के अंत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित, भारतीय संविधान में नागरिकता अनुच्छेद 5 से लगभग 11 तक में दी गई है, जिसमें कैसे कैसे भारतीयों को नागरिकता मिलेगी या मिलती रहेगी या बनी रहेगी, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी? मतलब एकल गेम भी होता है और डबल होता है, 2-2 प्लेयर या एक प्लेयर। तो इसके लिए जो बैडमिंटन कोर्ट होता है 13.40 मीटर होता है। इसका मतलब ये होता है लगभग क्या कंप्लीट 44 फीट इसकी लेंथ होती है, और वाइड यानी विड्थ के रूप में 20 फीट, यानी 44 बाई 20 फीट के रेंज में, सॉरी एकल वाला 17 होता है, जब डबल का बता दें, एकल वाला ये 17 फीट होता है, जिसको मीटर में 13.4 डबल पूछ देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि 44 फीट गुणे 20 फीट की लेंथ की चौड़ाई में होता है। अगला क्वेश्चन है, 1901 में विलेनो में रासायनिक गतिकी और परासरणिक दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यहाँ पर भी यहाँ ध्यान रखना है कि 1901 में रसायन पर किसको पुरस्कार दिया गया था नोबेल का? वो थे मिस्टर जैकब हेनरिक्स वेंटी हाफ। ये बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ये स्पेशली याद रखने के लिए किया जा सकता है, इतना पुराना कोई ध्यान नहीं देता, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे आ गया है तो ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हेड्रॉन कोलाइजर यानी LHC और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया था? शीतलन का काम करने के लिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स का पदार्थों का यूज करते हैं जो कूल रख सकें। अब यहाँ पर जो क्लोरीन, नियान और हीलियम आर्गन दिया, 4 की चारों अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैस का मतलब है किसी से रिएक्शन नहीं करती, तो इनसे विस्फोट होने की संभावना कम होती है। तो चारों जो है अक्रिय रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन चूंकि इनमें सभी ठंडी रूप में नहीं आती। हीलियम एक ऐसी गैस है जो तरल अवस्था में भी काफ़ी हद तक ठंडी रहती है, इसलिए इसमें शीतलन के माध्यम के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तापी बेसिन पहले आप ये जान लें कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों के आसपास से निकलती है, और ये अरब सागर में महाराष्ट्र के पास, और महाराष्ट्र और गुजरात तो थोड़ा दूर उसी के पास में जाकर के उसके मिलते जुलते इस क्षेत्र में ही जाके गिरती है। और इसका बेसिन जो है, इसकी सहायक नदियाँ गुजरात तक भी कवर करती, वहाँ से भी आती हैं। महाराष्ट्र तो इसमें पड़ ही जाता है और मध्य प्रदेश से निकलती, बस इसमें केवल राजस्थान नहीं होता, इसलिए तापी बेसिन का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं, इसलिए ऑप्शन इसका राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई थी? यह निवेश सीमा औद्योगिक नीति 1980 में 2 लाख की गई थी, पहले 1 लाख होती तो उसके और पहले और कम थी। तो ये इसका पहला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 1980।
और ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। पहले ये जान लीजिए कि चोल प्रशासन में गांव में सबसे छोटी इकाई यानी जो गांव होती तो उसे उरु कहा जाता था। यहाँ ऑप्शन में उरु भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया है कि ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई गांव में सदन। तो ब्राह्मण लोगों ने विशेष रूप से सभा नाम से एक जो है गांव में सदन बनाई थी, जिसमें केवल ब्राह्मण लोग ही रहते थे, बाकी दूसरे अन्य गांव में उर वगैरह रहते थे, उसमें अन्य लोग रहते थे। तो यहाँ जो मेन पॉइंट ब्राह्मण आया, इसलिए इसका आंसर सभा होगा, नहीं तो सबसे छोटी इकाई उर हो जाती। तो इसलिए आंसर नंबर इसका 2 होगा। ये रहा मेरा पहले सेट का 25 क्वेश्चन, और मेरी कोशिश रहेगी कि एक दिन के चारों शिफ्ट का मैं एक ही दिन में चारों वीडियो 25-25 क्वेश्चन का अपलोड करूं। और मैं अभी कोशिश कर रहा हूं, एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला भी है, 4-5 दिन बचे। मैं कोशिश करूंगा कि एक सप्ताह में ही लगभग पिछले साल पूछे गए सभी प्रश्नों के क्वेश्चन को आपको इसी तरह से रिवाइज करूँ। कोशिश ये रहेगी पूरा डिटेल से समझाने की। और आपका हमारे पढ़ाने का तरीका या हमें कैसा लगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, मोटिवेट करें, जिससे कि मैं और आगे अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें। धन्यवाद। थैंक यू।